हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत यूजफुल वीडियो है ये। चलो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले जो इसकी शब्दावली उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों विश्व में भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। यदि विश्व स्तर की बात करें तो दोस्तों विश्व में भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अफ्रीकन और दूसरा एशियन। यदि एशियन भैंसों को फिर से 2 भागों में बांटा गया कि एशियन भैंसें कौन कौन सी है, तो एक तो सवेम बफेलो जिसके गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 48 होती है। इसके बाद रिवर बफेलो जिसके गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 50 होती है। भारत में रवीर बफेलो पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रिवर बफेलो पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है। विश्व स्तर की बात करें दोस्तों तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है। और विश्व का कुल यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 54% राजस्थान में भारत में भैंसें पाई जाती हैं। भैंसों में भारत का प्रथम स्थान है। यदि विश्व स्तर पर देखें तो भारत का प्रथम स्थान है। भैंसों में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं। और यदि भारत में बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में भैंसों की संख्या है और द्वितीय स्थान हमारा राजस्थान है। दोस्तों चलो दोस्तों चलते हैं अगले। इसके बाद दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। क्या है? बुबेलिस बुबेलिस। और उसका जो वयस्क नर होता है जिसे हम पाड़ा कहते हैं उसका क्या है? बफेलो बुल है। और जो वयस्क मादा होती है उसे कहते हैं बफेलो। और जो भैंस का नवजात बच्चा उसे बफेलो काफ कहते हैं। भैंस का जो नवजात बच्चा होता है उसे बफेलो काफ कहते हैं। और जो इसकी प्रसव प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं काल्विंग। क्या कैसे दोस्तों? काल्विंग कहा जाता है। और जो इसके समागम कह सकते हैं जिसे हम मैथुन कह सकते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समागम प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो बाध्यकृत नर होता है जिसे हम कहते हैं नसबंदी किया हुआ जो नर होता है भैंसा होता है उसे कहते हैं बुल्लोक। इसके बाद दोस्तों जो उसका आवास होता है रहने का, भैंसों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? शेड, यार्ड या बांध। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। शेड भी आ सकता है, यार्ड भी आ सकता है और बांध भी आ सकता है। याद रखें दोस्तों। पशुओं का समूह मतलब जो भैंसों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके समूह को कहते हैं हार्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ड कहते हैं। भैंसों के समूह को हार्ड कहा जाता है। जो भैंसों की फैमिली होती है दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों बोविडी। क्या कहते हैं दोस्तों? बोविडी। और जो भैंसों का वंश होता है वो होता है बुबेलस। उसके वैज्ञानिक नाम से पता चल जाएगा, बुबेलस। इसके बाद गुणसूत्रों की बात करें दोस्तों तो 2 प्रकार की भैंसें हैं। रिवर भैंस जिसमें 50 होते जो भारत में पाई जाती। इसके बाद सवेम बफेलो या भैंस वो उसमें होती है 48। रिवर बफेलो दोस्तों ये है कि इसमें जो किस्मड़े जो मतलब साफ सुथरे पानी में नहाती है उसे कहते हैं रिवर। और जो स्वयं होती है वो कीचड़ में नहाती है दोस्तों। इसके बाद इसके गर्भकाल की बात करें दोस्तों, इसका गर्भकाल कितने महीनों का या कितने दिनों का होता है? तो इसकी गर्भकाल की 10 माह और 10 दिन की होती है। यदि पूछे कि भैंस का गर्भकाल कितना होता है तो 10 माह 10 दिन। या दिनों की बात करें तो 310 दिन। कितने? 310 दिन। और जो इसकी स्टेक्स अवधि होती है जिसे हम पीरियड टाइम कहते हैं दोस्तों वो होते हैं 21 दिन। यदि भारत में मान्यता प्राप्त भैंसें कितनी हैं, भैंसों की कुल संख्या कितनी है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी है दोस्तों? 53 गाय की है दोस्तों। 53 ने 20 भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपकी आगे शानदार ट्रिक दोस्तों याद कर लेना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारी ट्रिक क्या है? मुन्ना बजा सुर में। ये 2-3 बार आप रिवीजन करोगे, रिपीट करोगे दोस्तों याद हो जाएगा। सरल है, आसान है। मुन्ना बजा सुर में। क्या है? मुन्ना बजा सुर में। मुंह से हो गया मुर्रा, ना से नागपुरी, ब से इसे बदावरी कहते हैं और बदावरी कहते हैं दोस्तों। बदावरी भी कहा जाता है और बदावरी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जा से जाफराबादी। इसके बाद सू से सूरती, र से रथ। इसके बाद मैं से हो गया दोस्तों महसाणा। मुन्ना बजा सुर में, मुर्रा, नागपुरी, बदावरी, महसाणा, जाफराबादी, सूरती और रथ। चलो दोस्तों बढ़ते अगले वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आज मैं कम ही भैंसें पढ़ाऊँगा, 2 भैंसें पढ़ाऊँगा। और मैं अगली वीडियो क्या है लंबी हो जाती है दोस्तों। तो आज मैं 2 इंपॉर्टेंट जो भैंसें वो पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले है मुर्रा भैंस। यदि मुर्रा भैंस की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो इसकी उत्पत्ति स्थल है जो हिसार क्षेत्र है जो हरियाणा में है, वहाँ की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यदि राजस्थान में ये कहाँ पर है, कहाँ पाई जाती हैं तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और नीमका थाना क्षेत्र।
यहाँ पाई जाती है। और इसका जो अन्य नाम क्या है, कुंठी, इसे दिल्ली भी कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में भी पाई जाती है। इसकी बात करें दोस्तों, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राजस्थान में करें कि राजस्थान में मुर्रा भैंस का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या प्रजनन केंद्र भी कह सकते हैं, तो वो है कुमेर परतपुर में, कुमेर परतपुर में। इसके बाद भैंस प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ है, वल्लभ उदयपुर में। कहाँ है, वल्लभ उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है हमारे राजस्थान में। इसके बाद सर्वाधिक भैंसें दोस्तों कहाँ पर है, सर्वाधिक भैंसों की बात करें तो जयपुर में, राजस्थान में दोस्तों बात हो रही है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। इसके बाद दोस्तों यदि कम की बात करें तो दोस्तों कम कहाँ पर होगी, आपको पता है कम कहाँ पर होगी, भैंस काली होती है और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, जैसलमेर, तो जैसलमेर में कम होगी। कहाँ होगी, जैसलमेर में कम होगी। इसके बाद दोस्तों यदि इसके उत्पादन की बात करें तो मुर्रा भैंस के उत्पादन होता है वो 1800 से 2500 लीटर होता है। मुर्रा भैंस का जो दूध होता है प्रति वर्ष, मतलब साल में वो कितना दूध देती है एक बार, तो वो कितना देती है 1800 से 2500 लीटर। और इसके दूध में जो वसा होती है वो कितनी होती है, 7% इसके दूध में वसा है। तो दोस्तों मुर्रा भैंस के बारे में इतना ही था, इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले। इसके बाद है दोस्तों जाफराबादी। जाफराबादी कहाँ की है दोस्तों, तो जाफराबादी की उत्पत्ति काठियावाड़ गुजरात व गिर वन क्षेत्र, वहाँ की काठियावाड़ की उत्पत्ति मानी जाती है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में दोस्तों जालोर और सांसौर में ये जाफराबादी भैंस पाई जाती है। और इसका अन्य नाम क्या है, मिनी एलिफेंटा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी भैंस है जिसे मिनी एलिफेंटा कहा जाता है, तो जाफराबादी। और ये भी हो सकता है जाफराबादी का अन्य नाम क्या है, तो मिनी एलिफेंटा। इसके दूध की बात करें दोस्तों, दूध उत्पादन कितना होता है प्रति ब्याज, तो 900 से 1100 लीटर प्रति ब्याज इसका दूध होता है। और इसके जो दूध में वसा होती है वो 7 से 9% इसके दूध में वसा होती है। इसके रंग की बात करें तो रंग होता है हल्का सलेटी रंग होता है जाफराबादी का। रंग परीक्षा में दोस्तों नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट पूछेंगे या तो उत्पत्ति स्थल पूछेंगे या उसके दूध के बारे में पूछेंगे, बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और यदि बात करें तो सबसे भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों, तो सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी, सबसे भारी नस्ल होती है। चलो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं शानदार वीडियो अगली वीडियो को लेकर आऊँगा जिसमें हम संपूर्ण भैंसों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। इनमें से पक्का सवाल आएगा। धन्यवाद।